नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आपके रेलवे एनटीपीसी में जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो मेरे भाई बहन 12वीं पास हैं, उन सब के लिए वैकेंसी आ गई है। जो कि जिनका सपना है रेलवे में टीसी बनने का, अब होगा उन सब का सपना साकार। रेलवे ने एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी है, जिसके जो फॉर्म हैं आपके वो आज 21 तारीख से डलना प्रारंभ हो गए हैं। तो आप सब लोग जो है इस क्लास की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी हैं, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं। चलिए, आपको पता है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत जितने भी भाई बहन के पास ग्रेजुएशन थी, डिग्री वाले थे, वो आपके गुड्स गार्ड, आपके रेलवे एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और अन्य सभी पदों पर भर्ती निकली हैं, जिनके फॉर्म अभी डल रहे हैं आपके। अब जो है 12वीं पास जो भाई बहन है उनके लिए वैकेंसी आ गई है। तो देखिए, इसमें जो है इसके फॉर्म आज 21 तारीख से डलना प्रारंभ हो गए हैं और इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 3445। अब देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है, आज से फॉर्म भी डलना आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, रेलवे ने क्या बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने ये आपका पब्लिश किया हुआ है ना। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है आपका ये जारी किया गया है, जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट मतलब जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, जो भाई बहन 12वीं पास हैं, वो आपके ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब कब से फॉर्म डलेंगे, क्या इसकी लास्ट डेट है, अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो मेरे भाई, अब देखिए, इसमें बताया गया कि आपकी जो पब्लिकेशन डेट थी कल शाम को पब्लिश हुआ है। पेपर जो फॉर्म डालने की स्टार्ट डेट है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं आप 21 तारीख, जो कि आज आपको पता है 21 सितंबर है। आज से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो अंतिम तारीख है, अंतिम तारीख जो है वो है आपकी 20 तारीख अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 1 महीने का आपके पास समय है। और जो है अब उन्होंने बताया पेमेंट की तारीख भी जो है आपकी वो 21 तारीख तक आप, यानी 21 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको संशोधन वगैरह करना है, पेमेंट करेक्शन करना है, तो आप 23 तारीख तक उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। तो रेलवे ने बताया है कि आप 21 सितंबर से फॉर्म डाल सकते हैं और 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात आती है, सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इनमें जो भी मेरे भाई बहन सभी 12वीं पास हैं वो सब डाल सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, दूसरी है ट्रेन क्लर्क, तीसरी है अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये चारों जो पोस्ट हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। अब इसके बाद जो आता है, रेलवे ने आगे भी नोटिस जारी किया हुआ है कि आपकी वेतन क्या होगा, किस हिसाब से आपको सैलरी भी दी जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके मन में यही आता है, सपने तो पैसों के दे के जाते हैं, सैलरी क्या होगी। तो देखो भाई, सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है इसकी लेवल इन 7th CPC यानी 7वें वेतन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा आपका, जिसकी वेतन रहेगी आपकी इनिशियल पे स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और एज दी गई है 18 से 30 तक, जिसमें फिर आपके SC ST OBC आरक्षण को अलग जोड़ा जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 2022। फिर आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी सैलरी 19,900 और एज वही है आपकी 18 से 30। फिर 361 इसमें पोस्ट दी गई हैं। फिर आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सैलरी सेम है आपकी, एज भी सेम है, 990 पोस्ट है आपकी।
ट्रेन क्लर्क की सैलरी भी 1990 है, लेकिन आपको पता है एज भी 1830 दी गई है, और जो है 3 साल का सब में ही रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 33 तक हो गया है, और 72 वैकेंसी है। ऐसे करके जो टोटल पोस्ट पे वैकेंसी अभी निकली हुई है वो है आपकी 3445। मेरे भाई फॉर्म को डालना ना भूलें, क्योंकि अभी 3000 पोस्ट हैं, आगे भी आपकी पोस्ट बढ़ेंगी। क्योंकि अभी तक देखा गया सबसे पहले लोको पायलट के फॉर्म डले थे, जिसमें उसमें भी वैकेंसी बढ़ी थी आपकी, फिर टेक्नीशियन के फॉर्म डले, उसमें भी आपकी जो है वैकेंसी बढ़ी, फिर आपने देखा आरपीएफ है, आरपीएफ के ही फॉर्म वैकेंसी बढ़ गई हैं। अब यही आया आपका एनटीपीसी, एनटीपीसी में भी जो है आपकी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। इसलिए वैकेंसी कम देखकर ऐसा ना सोचें कि हम फॉर्म नहीं डालेंगे। तो इसलिए मेरे भाई फॉर्म तो आप सब लोग ही डालें। फिर आगे बात आती है कि क्या क्या जो है इन्होंने बताया है। देखिए फिजिकल के बारे में बताया गया है, तो आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने बताया कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, ऑल रिस्पेक्ट, हर चीज़ से आपको फिट होना चाहिए, है ना, ऐसा कोई बीमारी वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है बीमारी में अगर अपन बात करें कलर ब्लाइंडनेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। पहले तो देखिए इन्होंने बताया है कि सबके लिए अलग अलग जो है एज ग्रुप का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST को अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने जो है एज का दिया हुआ है। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का कोविड के कारण रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपका। फिर SC ST को 5 साल का दिया हुआ है, और भी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं इनको 3 साल, 6 साल, 8 साल, ऐसे करके अलग अलग आप पढ़ सकते हैं इसको। ऐसे करके आप फॉर्म डाल सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने एज के बारे में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो मेरे भाई आप इनके बारे में पढ़ लेना, तो जो भी जितनी उम्र है उस हिसाब से जिस कैटेगरी में आता है वो आपके फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है कि सर फीस कितनी लगेगी। तो देखिए इसकी जो फीस है मेरे भाई, रेलवे एनटीपीसी की जो फीस है वो है आपकी 500 रुपये लगेगी। कितनी लगेगी? 500 रुपये। लेकिन जो है आपको पता है रेलवे ही एक ऐसा बोर्ड है जो आपकी फीस वापस करता है। और सब में तो आपने देखा हो, आपने फॉर्म भरा, पेपर नहीं निकला, पैसे चले गए, इसलिए बहुत से बड़े फॉर्म भी नहीं भरते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रेलवे आपके पैसे वापस करता है। अगर आपका CBT 1 क्वालिफाई नहीं होता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। पूरे नहीं होते, थोड़े कम होते हैं। 500 का फॉर्म डलेगा, 400 रुपये जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन SC ST के लिए फॉर्म फीस बताई गई 250 रुपये। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तो देख अलग अलग बताया गया है। इसमें 2 स्टेज होंगी, CBT 1 या स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट, फिर आएगा स्टेज सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर सिलेक्शन मेड बाय स्टेट सिटी, फिर अपने अकॉर्डिंग जो जिसमें आपका होगा, फिर मेडिकल होगा आपका। ऐसे करके आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है सर CBT 1 में क्या है। तो जैसा कि आपको पहले ही हमने एक और रूल बुक के बारे में बताया था कि रेलवे में 2 एग्जाम होंगे आपके, CBT 1 और CBT 2, या स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, या जिसे हमने नाम दिया CBT 1, इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम होगा आपके पास, टाइम ड्यूरेशन दिया गया 90 मिनट। आपके पास कितना समय होगा? 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें जीके के क्वेश्चन होंगे आपके, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के कितने होंगे? 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन। ऐसे करके आपने कहा सर मैथ्स के क्वेश्चन है हमारे कितने? 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के कितने हैं आपके? 30 क्वेश्चन, जीके जीएस के कितने हैं? 40 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है आपके, और जो है टाइम है आपके पास कितना? 90 मिनट। टाइम कितना दिया गया आपको? 90 मिनट का टाइम दिया गया है ना मेरे भाई। अब आता है कि सर और इसमें आया क्या है, इसका सिलेबस भी बता दीजिए। तो मेरे भाई आप देखिए, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। ये भी बात आती है कि सर पढ़ेंगे क्या क्या हम। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैथ में दिया हुआ है नंबर सिस्टम, आपको संख्या पद्धति पढ़ना है। फिर डेसिमल,
डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया, दशमलव भिन्न, है ना। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक हो गया आपका। अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोजिशन, प्रतिशत परसेंटेज, मेंसुरेशन पढ़ना है यानी आपको क्षेत्रमिति भी पढ़ना है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और दूरी, जे आपका टाइम एंड डिस्टेंस। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आपको पता ही है, जे आते हैं। एलिमेंट्री ऑफ एलजेब्रा यानी आपको बीज गणित भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? बीज गणित। फिर आपको जो है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, और जो है आपको त्रिकोणमिति भी पढ़ना है। ज्यामिति और त्रिकोणमिति भी पढ़ना, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी आपको थोड़े से सांख्यिकी भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़नी पड़ेगी आपको? सांख्यिकी। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब इतना ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई, एक शब्द आया आपका एटसेट्रा, आदि। आदि का मतलब है जो इधर चैप्टर बच रहे हैं वो में उसमें से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसा इसमें आपका औसत नहीं दिया हुआ है, औसत हो जाएगा आपका, है ना। आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय नहीं दिया है, यानी इसमें कौन सा नहीं आया आपका? औसत वाला, एवरेज नहीं आया। फिर और क्या नहीं दिया इन्होंने? मिक्सचर नहीं दिया, एलिगेशन, एलिगेशन भी आपको पढ़ना है, मिक्सचर आपका। फिर इसमें नहीं दिया है ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन के क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। बोट एंड स्टीम, नाव धारा के भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और एक और आता है DI, तो आपको भाई DI भी अच्छे से पढ़ना है। और भी चैप्टर हैं जो छोटे छोटे रहते हैं, एक आयु वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने जो है आपको चैप्टर पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं सर रीजनिंग में क्या है। तो रीजनिंग में आया एनालॉजी, सादृश्यता, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, आपको सीरीज पढ़ना है, नंबर सीरीज भी पढ़ना है और अल्फाबेटिक सीरीज भी पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं भी पढ़ना है आपको। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपको समानता, आपको पता है जैसे 4 ऑप्शन दे देते हैं तो पूछते बताइए ऐसे 3 ऑप्शन समान है और चौथा कौन सा विषम है। ऐसे आपको अगला दिया है रिलेशनशिप यानी आपको रक्त संबंध पढ़ना है। एनालिटिकल रीजनिंग, इनके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। सिलोजिज्म आप जानते हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आते हैं आपके। वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। पजल जरूर आएगी क्वेश्चन आपकी। डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपको दे देगा आपको। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और पूर्व अवधारणा। स्टेटमेंट एंड क्रॉस ऑफ एक्शन, आपको कथन, तर्क और वितर्क आ जाएंगे आपके। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। मैप्स, आपको आकृतियां भी देखने को मिल सकती हैं कुछ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, तो कुछ आपको ग्राफ भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जो है इन्होंने रीजनिंग का सिलेबस दिया है। और आखिरी में दिया एटसेट्रा। तो देखो मेरे भाई, इसमें आपका कैलेंडर नहीं है, घड़ी नहीं है, पासा यानी डाइस नहीं है, इनको मत भूल जाना, ये भी आएंगे आपके। एटसेट्रा का मतलब है जो और बाकी बचा है वो सब पढ़ना है। अब आगे आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो जनरल अवेयरनेस में हमें पढ़ना है पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर अगला गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको पता है खेलों के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति पढ़ना है भारत की। फिर इंडियन लिटरेचर, तो आपको साहित्य भी पढ़ना है, प्रमुख भारतीय साहित्य कौन कौन से हैं। मूवमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, आपको प्रमुख जो है पर्यटन स्थल भी याद रखना है। अगला दिया है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, आपको पता है 10वीं तक की आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है जो NCERT से है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको भारत का इतिहास, साथ साथ में आपको स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको?
भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के साथ साथ इसमें स्पेशल तौर पर दिया हुआ उन्होंने क्या, स्वतंत्रता संग्राम। क्या दिया हुआ आपका, स्वतंत्रता संग्राम भी आपको दिए हुए हैं। फिर आगे दिया है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भारत और भूगोल, भारत देखिए को क्या क्या दिया हुआ आपका, यानी उन्होंने बताया भारत और विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, भौतिक हो गया और सामाजिक, ये चीज़ें, इनसे संबंधित चीज़ें जानकारी आपको पढ़ना है। यानी आपको भारतीय भूगोल पढ़ना है, साथ साथ में आपको वहाँ की जनजातियाँ भी पढ़ना है, कला संस्कृति भी पढ़ना है, ये सब दिया गया है। फिर आगे दिया गया है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, यानी आपको संविधान भी पढ़ना है। संविधान, संवैधानिक विकास है ना, और वर्तमान में सरकार के पड़ाव, कौन कौन सी सरकार आपकी क्या काम करके गई है। फिर आगे दिया उन्होंने क्या, न्यू डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो आपको प्रमुख जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन भी आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट इशू, तो आपको पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं या आपके अभियान चलाए जा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी पढ़ना है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, है ना। अगला दिया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में परिवहन आपको पढ़ना है। अगला इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ना है। अगला इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सनालिटी, तो प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के भी और विश्व के। अगला फ्लैगशिप डेवलप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, तो आपको याद रखना प्रमुख जो है भारत सरकार कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है आपकी। फ्लोरा एंड फ्रोना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब तो इसमें बताया गया भारत के जो है निजी क्षेत्र हैं, संवैधानिक क्षेत्र हैं, तो आपको कुछ प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या दोनों के मिलकर जो दोनों काम कर रहे हैं, कुल मिला के जो आपको पूरा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ये जो इन्होंने दिया है आपका जीके का सिलेबस दिया हुआ है। ओवरऑल अगर हम बताना चाहें तो आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़नी है, साइंस में तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है। फिर कला संस्कृति आपकी उसी में आ जाएंगी। आपको विविध पूरी पढ़नी है, जिसमें संसद आ जाएंगे आपकी। विश्व भूगोल भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है, पर्यावरण आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे। यही फिर आता है आपका CBT 2। तो CBT 2 में क्या बताया गया है, तो देखिए मेरे भाई सिलेबस सेम है आपका CBT 2 का। तो मेरे भाई जो है आपके इसमें दिया है उन्होंने कि सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। फिर इसमें बताया गया ड्यूरेशन टाइम 90 मिनट का ही है आपके पास। देखिए क्वेश्चन बढ़ा दिए मेरे भाई, क्वेश्चन हो गए 120, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके 120 कर दिए, लेकिन टाइम सेम ही रखा है आपका, कितना है 90 मिनट का ही समय है आपका, लेकिन क्वेश्चन में बढ़ गए हैं आपके। जीके के 50 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के 35 हो गए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए हैं, टाइम आपका 90 मिनट ही है। क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इस पर डिपेंड करती है। फिर जो है आगे उन्होंने बताया है कि जो भी भाई पेपर इसमें देंगे तो उनके लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। क्या बताई गई आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 यानी 0.333% क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सेम दिया हुआ है आपका, रीजनिंग भी सेम दी हुई है आपकी और जीके भी सेम दी है, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आपका CBT 1 और CBT 2 होने वाले एक ही सिलेबस पर हैं। तो जो आपका सिलेबस की बात कर ली हमने।
फिर आगे आता है कि सर जब हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तो उस पर टाइपिंग कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखो आगे जो है आपकी टाइपिंग की बात करते तो जब आप ये पहला जो दिया था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें जो है आपकी पहला CBT 1 सबका कॉमन ही होगा चारों पोस्ट का, CBT 2 भी कॉमन ही होगा आपका, लेकिन पहले वाले में आपकी टाइपिंग नहीं है। जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसमें टाइपिंग है, दोनों का याद रखना है। जिसमें आपका केवल क्लर्क दिया गया है, आपका टिकट क्लर्क जो है, ट्रेन क्लर्क है, इनमें आपकी टाइपिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, तो नॉर्मलाइज भी किया जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका हमने सिलेबस देख लिया है। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हम किसकी तैयारी करें। तो मेरे भाई आपको पता है अभी आपका RPF का जिन बच्चों का पेपर है, तो जो भी RPF की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मेरा एक ही सजेशन है, पढ़ें विषयों को थोड़ा सा डीपली, जिससे कि आपको दोबारा से उसको पढ़ना ना पड़े, है ना। जिसपे कि आपको जो है समय एक ही है आपके पास, चाहो तो आप एक वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे तो आप सभी में एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी आप जो लोग पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा डीपली पढ़ते चकें, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और याद रखना सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, आप ऐसे ना पढ़ें कि फॉर्मेलिटी कर दी, जल्दी जल्दी पढ़ लिया अपन ने, सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। और जो है इसकी सहायता आपको देने के लिए हमारे जो चैनल है, चैनल पर आपको मैराथन क्लासेस समय समय पर आपको मैराथन क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप उन क्लासों को ज़रूर देख लें। जो भी आपकी जिस भी विषय की मैराथन क्लास है आपकी, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है और उसमें सटीक चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। और आपको क्लासेस बाकायदा टाइम टू टाइम मिल ही रही हैं, और आपके बहुत ही जो है ऑफलाइन मेरे भाई बहन हैं उनको न्यू बैच आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आशा है कि आप सबको ये क्लास सिलेबस समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।